बनाने में स्टार्टअप्स की भूमिका महत्वपूर्ण। स्टार्टअप्स इंडिया की लहर देश के दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों तक पहुंची। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, आगामी प्रस्तावित वार्ता को लेकर किसान कानून के प्रत्येक अनुच्छेद पर चर्चा करें। कानून वापसी के अलावा जो भी विकल्प है उस पर सरकार विचार करेगी। फरीदाबाद में लॉन्च हुआ स्वदेशी तकनीक से बनाया गया क्लीन एयर टावर। स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण का होगा निर्माण। और सरकारी स्कूल के बच्चों को अब एनडीए, सीईएस और आर्म्स फोर्स की तैयारी करवाई जाएगी। सुपर 100 के अच्छे परिणामों को देखते हुए सरकार ने लिया निर्णय। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स ने कोरोना महामारी के दौरान सैनिटाइजर और पीपीई किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संबंधी आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टार्टअप्स इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारंभ में प्रधानमंत्री ने कल कहा कि स्टार्टअप्स में देश का भविष्य बदलने की क्षमता है। स्टार्टअप्स में जो आत्मविश्वास है वह कभी कम नहीं होना चाहिए और हमेशा कायम रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को ऊर्जा और अपना भविष्य स्वयं लिखने के जुनून से दुनिया भर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। बायोडिग्रेडेबल पीपीई किट्स तक और डायबिटीज की दवाई बनाने से लेकर ब्रिकलिंग मशीन और दिव्यांगों के लिए एआर टेक्नोलॉजी तक आपने जो भी अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताया वो इस बात का अनुभव कराते हैं कि आप में भविष्य को बदलने की कितनी बड़ी शक्ति है। ये समय की मांग है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी एशिया की लैब्स से निकले। भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहां से तैयार हो। इसके लिए एशिया के उन देशों को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी जो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि उद्यमियों के लिए शुरुआती दौर में पूंजी की आसान उपलब्धता होना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह शताब्दी डिजिटल क्रांति और नए जमाने के आविष्कारों की शताब्दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सभी राज्य स्टार्टअप्स की मदद कर रहे हैं और स्टार्टअप्स इंडिया की लहर देश के दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों तक पहुंच गई है। ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में किसी न किसी अभियान में लगे हुए हैं। इनमें से 5,700 ज्यादा स्टार्टअप्स आईटी सेक्टर में हैं, 3,600 से ज्यादा 3600 से ज्यादा स्टार्टअप्स हेल्थ सेक्टर में बने हैं। तो करीब 1700 स्टार्टअप्स 1700 स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर सेक्टर में आए हैं। हर राज्य अपनी लोकल संभावनाओं के हिसाब से स्टार्टअप्स को सपोर्ट और इंक्यूबेट कर रहा है और इसी का परिणाम है कि आज भारत के 80% जिले स्टार्टअप मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के विभिन्न भागों से केवड़िया को जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रेलगाड़ियों के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा और सुगम हो जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत अपने सुंदर रूप में परिलक्षित हो रहा है। गुजरात के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, बल्कि केवड़िया विश्व के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आज उभर रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। अपने लोकार्पण के बाद करीब करीब 50 लाख लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं।
कोरोना में महीनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर केवड़िया में आने वाले टूरिस्टों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 जनवरी को किसानों के साथ आगामी प्रस्तावित वार्ता को लेकर कहा है कि उनकी अपेक्षा है कि किसान कानून के प्रत्येक अनुच्छेद पर चर्चा करें और कानून वापसी के अलावा जो भी विकल्प हो सकता है उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। सरकार उस पर अमल करने के लिए विचार करेगी। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 52वीं बैठक में 218 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 6 योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों और अन्य विभागों के अधिकारियों को लघु अवधि की योजनाओं को 30 जून 2021 तक पूरा करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उपायुक्तों के साथ साथ जिला नगर आयुक्तों को मुख्यमंत्री द्वारा आगामी मानसून सीजन से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अपनी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। की बैठक थी जिसके अंदर लगभग 245 करोड़ रुपया इरिगेशन विभाग को और 50 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ विभाग को बोर्ड ने मंजूर किया है। आने वाले हमारे मॉनसून सीजन से पहले टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं परमानेंट सोल्यूशन के तहत हमारे शहरी क्षेत्र के अंदर नई पाइपलाइन ले डाउन कर प्रॉपर व्यवस्था शहरों में बनाई जाए और ख़ास तौर पर 12 ऐसे ज़िले हैं जिनके अंदर पानी रुकता था, हजारों एकड़ फसलें बर्बाद होती थी, वहाँ पर भी परमानेंट सीमेंटेड पाइपलाइंस, पंप सेट्स और साथ के साथ उनके टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हम उपलब्ध टाइमली करवाएंगे। साथ में तमाम वायु प्रदूषण से होने वाले हानिकारक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन को किस तरह से सुरक्षित बनाया जा सके, इस दिशा में पहल करते हुए एलाफिक इंडस्ट्री फरीदाबाद, IIT जम्मू और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल ने रिसर्च और अथक प्रयास से फरीदाबाद में क्लीन एयर टावर लॉन्च किया है। यह टावर पॉल्यूटेड एयर को क्लीन एयर में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा, जिससे साफ स्वच्छ हवा मिले और बेहतर पर्यावरण का निर्माण हो। एलाफिक इंडस्ट्री के प्रबंध निदेशक MB साहनी ने बताया कि कड़े शोध के बाद यह कार्य तीनों संस्थानों के सहयोग से पूरा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस टावर द्वारा 300 मीटर तक हवा को साफ किया जा सकता है। एक खासियत जो रखी है हमने वह इसमें वाटर कर्टन आपने देखा होगा। जो वाटर कर्टन है वो जो प्योरिटीज हवा में वैसे रहती हैं उन प्योरिटीज को वहीं पर वो वॉश डाउन कर देते हैं। कौशल विश्वविद्यालय पलवल के कुलपति राज नेहरू ने बताया कि इस प्रकार के उत्पादन का निर्माण एवं विकास आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सराहनीय पहल है। कल्याण का भी काम होगा और हमारे जो आत्मनिर्भर भारत की जो एक पृष्ठभूमि है उसके प्रति भी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसलिए इस क्षेत्र में हम लोगों ने जो स्मॉग टावर है इसकी एक कल्पना की, जिसके अंदर हमारे विश्वविद्यालय के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इन्होंने रिसर्च का अपना एक आधार बना के दुनिया भर के देशों में ये रिसर्च इस एरिया में क्या हो रहा है उसका रिसर्च किया। उसके आधार पर इस प्रोडक्ट की कल्पना इस संस्थान के साथ की। IIT जम्मू के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर शिवा ने बताया कि शोधकर्ताओं की टीम ने मजबूत अनुसंधान आधारित विश्लेषण के माध्यम से परीक्षण पर काम किया और इसके बेहतर परिणाम सामने हैं। जो आत्मनिर्भर स्कीम के द्वारा
जो देश को आगे बढ़ाने के लिए। और इसके आगे जो चीज़ है, हम इसको क्वांटिफिकेशन में हमारा सारे कोशिश लगाते हैं और सारे जो एफर्ट्स हैं, हाउ गुड इट इज़, सो दैट लाइक ये दूसरे जो इंटरनेशनल कंपनीज में और उनकी जो ब्रांड है और उनके मुकाबला में कितना दूर तक हम लोग कहाँ तक पहुँच गया और कितना और हासिल क्या क्या करना है और उससे बेहतर चीज़ बनाने के लिए क्या क्या कोशिश डालना पड़ेगा, वो सारी चीज़ हमने मतलब आगे एफर्ट्स में डालेंगे। 2 वर्ष पहले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कंपटीशन में आगे लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने बच्चों की निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की थी। इसके बाद टेस्ट में जो बच्चे पास हुए थे, ऐसे 100 बच्चों को चिकित्सक और इंजीनियरिंग की प्रतिस्पर्धा में बैठने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इन परिणामों से उत्साहित होने के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि अब विद्यार्थियों को एनडीए, सीईएस और आर्म्स फोर्स की तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए शुरुआती दौर में सभी जिला मुख्यालय के एक स्कूल का नाम मांगा गया है। भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी अजीत श्योराण ने इसके लिए भिवानी के ही संस्कृति मॉडल स्कूल का नाम दिया है, जहां बच्चे इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकेंगे और अपनी कोचिंग निःशुल्क कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने सुपर 100 के अच्छे परिणाम को देखते हुए यह निर्णय लिया है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स सरकारी स्कूलों के बच्चों ने, गरीब बच्चों के पेरेंट्स के बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, सरकार ने उनको निःशुल्क 2 साल कोचिंग देके और उनके अच्छे इंस्टीट्यूशन में मेडिकल लेवल पे भी और इंजीनियरिंग लेवल पे आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुए हैं। तो उसी तर्ज पे अब एनडीए और सीईएस तथा आर्म्ड फोर्स की ट्रेनिंग के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे जो 10वीं से 12वीं के बच्चे हैं, उन बच्चों को एनडीए और कैडेट एंट्री सर्विस जैसी जो आर्म फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। तो उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे एनसीसी की विंग पहले से कार्यरत है, उसको सेंटर बना के और कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और वहाँ पे जितनी सारी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक जो भी सुविधाएं हैं वो सरकार देने की कोशिश करेगी। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के पहले दिन की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। इस दौरान राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को टीकाकरण के पहले दिन की प्रगति और प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी दी। उन्होंने सॉफ्टवेयर में कुछ छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ियों के बारे में भी बताया, क्योंकि टीकाकरण के दौरान लाभार्थियों का विवरण अपलोड करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। स्वास्थ्य मंत्री को बताया गया कि देश भर में लोग वैक्सीन पर विश्वास कर रहे हैं और उसकी सराहना भी कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्रियों से वैक्सीन के बारे में अफवाहों और गलत सूचना पर रोक लगाने और सही सूचना का प्रचार प्रसार करने के प्रयास करने का अनुरोध किया। हम सब के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी के रूप में देश में प्रस्तुत की गई है और कोविड के खिलाफ जो लड़ाई सफलता की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उस लड़ाई के कदम सफलता की ओर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने में स्टार्टअप्स की भूमिका महत्वपूर्ण। स्टार्टअप्स इंडिया की लहर देश की दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों तक पहुंची। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, आगामी प्रस्तावित वार्ता को लेकर किसान कानून के प्रत्येक अनुच्छेद पर चर्चा करें। कानून वापसी के अलावा जो भी विकल्प है उस पर सरकार विचार करेगी। फरीदाबाद में लॉन्च हुआ स्वदेशी तकनीक से बनाया गया क्लीन एयर टावर। स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण का होगा निर्माण। और सरकारी स्कूल के बच्चों को अब एनडीए, सीईएस और आर्म्स फोर्स की तैयारी करवाई जाएगी। सुपर 100 के अच्छे परिणामों को देखते हुए सरकार ने लिया निर्णय। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।